हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा और इसको अपन हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक न्याय पासे को 3, न्याय का मतलब फेर है, एक न्याय पासे को 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का माध्य ज्ञात करना है। हमें माध्य ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है? चित्तों की संख्या का। अर्थात ये क्या हो गया? x, और x क्या है? यादृच्छिक चर। तो इस प्रकार हमें पहचान लेना है कि x क्या है, यादृच्छिक चर क्या है, चित्तों की संख्या। और इसके संभावित मान यहीं पे लेते हैं, x के संभावित मान। अब देखो पासे को 3 उछाल अर्थात n जो परीक्षण है, परीक्षण कितना है? 3 उछाल है, तो n का मान 3। तो हमें ये भी पता है कि जो ये x होता है यादृच्छिक चर क्या होता है? छोटा होता है और बराबर होता है n के। अर्थात यहां से भी अपन बात करेंगे तो 3 से छोटा और उसके बराबर होता है। अब देखते हैं व्यवहार रूप में बात करेंगे कि एक सिक्का है, उसको 3 उछालते हैं तो चित्त, एक सिक्का लिया हमने उछाला, अर्थात अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक भी चित्त नहीं आया, अर्थात टी टी टी। तो वैसे भी अपन बात कर चुके कि सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो एच 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 या एच एच टी या एच टी एच या टी एच एच या एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच या टी टी टी। अर्थात x क्या है? चित्तों की संख्या। तो चित्तों की संख्या यहाँ पे क्या है? 0। तो यहाँ पे x के संभावित मान लिखेंगे 0। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 तो चित्तों की संख्या या 1, और यहाँ पे 2 2 2 तो या 2, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे 3 भी है तो ये 3। तो ये संभावित मान हो गए x के 0 1 2 3। या अपन यहाँ पे व्यवहार से बात करेंगे तो एक सिक्का लिया, उछाला, एक बार नहीं आया, क्या? चित्त। दोबारा नहीं आया, तिबारा भी नहीं आया तो 0। या कह सकते हैं एक बार आ गया, दोबारा नहीं आया, तिबारा नहीं आया तो 1। या हो सकता है कि एक बार आ गया, दोबारा भी आएगा, तिबारा नहीं आया तो 2। या हो सकता है अपन बात करें कि तीनों बार ही आ जाए तो 3। तो ये व्यवहार रूप से भी समझ लेते हैं। अब देखो आगे हम एक दे रखा है इनकी प्रायिकता, वो निकाल लेते हैं। अर्थात प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 और x बराबर 0 पे हमें क्या निकालना है? इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है? अर्थात ये रहेगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है टी की, और ये प्रायिकता 1/8। अब देखिए प्रायिकता निकालनी है x बराबर 1, अर्थात हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी? या तो अपनी प्रायिकता हो जाएगी, देखिए कौन? x बराबर 1 अर्थात क्या है? चित्तों की संख्या। तो 1 कहाँ पे है? यहाँ से अपने पास। तो ये एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच, और यहाँ पे प्रायिकता बात करेंगे तो फेवर में कितना हो गया? 3। तो ये और कुल 8। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, अर्थात प्रायिकता निकालनी है x बराबर 2 के लिए कौन कौन सा? ये वाला, अर्थात एच एच टी या एच टी एच या टी एच एच, और यहाँ पे प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो जाएगी फेवर में 3 और कुल 8, अर्थात 3/8। पी x बराबर 3 अर्थात तीनों क्या हो? चित्त प्राप्त हो, अर्थात एच एच एच, और यहाँ पे प्रायिकता फेवर में 1 और क्या हो जाएगी? कुल 8, तो 1/8। तो इसको बंटन बना लेते हैं, प्रायिकता बंटन x और px। x 0 1 2 और 3। x बराबर 0 का मतलब एक भी चित्त नहीं, एक चित्त, 2 चित्त या 3 चित्त। तो x बराबर 0 पे कितने अपनी प्रायिकता आई थी? अर्थात एक भी चित्त नहीं था तो 1/8। एक चित्त आया था तो अपने पास देखा था प्रायिकता आई थी उसकी 3/8। 2 चित्त आया तो प्रायिकता अपने पास 3/8, और तीनों आ गए तो 1/8। तो देखो यहाँ पे 3 दूना 6 7 8 8/8 1 हो जाएगा इसका योग, अर्थात ये प्रायिकता बंटन सही है। प्रायिकता का मान 1 आ रहा है, अर्थात सही है। अब हमें निकालना है माध्य, जिसको अपन प्रत्याशा भी कहते हैं, ये अपन जानते हैं। और इसको अपन EX से या
इसको अपन निरूपित करते हैं न्यू से, और इसका मान अपन जानते हैं, ये होता है इसका मान सिग्मा एक्स आई और पी एक्स आई, अर्थात आई बराबर 1 से n तक। अर्थात इसको गुणा करना है x को px से, फिर गुणा करना है x को px से, जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है, गुणा करना है और जोड़ना है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ex बराबर x बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x 0, और संगत प्रायिकता को लिखनी है px बराबर 0 पे, ये गुणा कर दिया, प्लस इसी प्रकार से x बराबर 1 पे गुणा करना है प्रायिकता को x बराबर 1 से, प्लस इसी प्रकार से ये लेना है हमें यादृच्छिक चर 2 और गुणा करना है उसकी प्रायिकता से, इसी प्रकार से x बराबर 3 और गुणा करना है उसकी प्रायिकता के साथ और जोड़ देना है। अर्थात यहाँ से अपन बात करेंगे तो 0 गुणा 1/8 अर्थात ex प्रत्याशा इज इक्वल टू 0 गुणा 1/8 प्लस यहाँ पे क्या है, अर्थात यहाँ पे बात करेंगे तो 1 इंटू 3/8 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 3/8, ये x बराबर 2 और उसकी प्रायिकता, और इसी प्रकार से प्लस x बराबर 3 और उसकी प्रायिकता 1/8। यही हमने यहाँ से लिखा है 0 इंटू 1/8, 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पे 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, 3 इंटू 1/8 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ से अपने पास 12/8, या अपन इसको लिख सकते हैं किससे, 4 का भाग दे देते 3 और ये 2, तो यहाँ से 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो गया माध्य 3/4 माध्य, और ये माध्य किसका था 3/4, ये था चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या का माध्य इज इक्वल टू 3/4, ये अपना आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसको पढ़ते हैं। दो पासों को युग्मत पेड़ के रूप में उछाला गया। दो पासे क्या किए हमने, पेड़ के रूप में उछाला। यदि x कहाँ है, यहाँ पे छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, 6 की संख्या को व्यक्त करता है, तो x की प्रत्याशा, तो यहाँ पे तो x किसको व्यक्त करता है, ये दे रखा है छक्कों की संख्या को, और इसी की हमें प्रत्याशा, और प्रत्याशा को दूसरा नाम क्या है, माध्य, ये भी ध्यान रखना, ये बता रखा है आपको। अर्थात माध्य को ही दूसरा नाम क्या है, प्रत्याशा है, जिसको अपन ex या अपन इसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो x क्या है वो मान लेते हैं, दे रखा है x बराबर छक्कों की संख्या। अब यहां थोड़ी समझने की जरूरत पड़ेगी। जब पहले तो अपन दो बात करते हैं, दो पासे लिए पेड़ में, और उसको अपन या कर सकते हैं कि एक पेड़ लिया अर्थात दो पासे लेते हैं, उसको अपन उछालते हैं, और उन पे अंक जो आता है वो अपन बात कर चुके अच्छी तरह से, इस प्रकार से भी कि यहाँ पे अपने पास में 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये क्या चीज़ है, अर्थात पासों का योग क्या आना चाहिए, 2, पासों का योग 3, वो कितने बार, 2 घटनाएं, पासों का योग 4, पासों का योग 5, पासों का योग 6, पासों का योग 7 8 9 10 11 और ये 12। और यही चीज़ अपन ऐसे भी लिखते हैं, तो वो भी अपन जानते हैं, तो वो बार बार नहीं लिखना, ऐसे हमें याद रखना है सीधा ही, क्योंकि इसमें लिखने से हमें टाइम लगता है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, 1 1 आएगा या 1 2 आएगा या 1 3 आता है, और 1 4 आता है या 1 5 आता है या 1 6 आता है। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4
3 5 3 6 या 4 1 4 2 या 4 3 4 और 5 4 और 4 या 4 और 5 या 4 और 6 5 1 या 5 और 2 5 3 या 5 4 5 और 5 5 5 5 6। इसी प्रकार से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 या 6 और 6। तो ये अपने पास टोटल सैंपल स्पेस है। और इसी को बात करते हैं अपन ऐसे भी, देखिए 2 3 4 1 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर डाउन 5 4 3 2 1 अर्थात पासों का योग 2, 1 आएगा घटना 3, इसी प्रकार 4 की घटना 3, इसके प्रकार 5 की 4 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ये 10 और ये 11 और ये 12 अर्थात पासों का योग 12 कहाँ है, यहाँ पे एक ही आएगा, एक घटना हो गई। 11 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों पे आ रहा है अर्थात एक यहाँ पे और एक अब क्या रहा है यहाँ पे, देखो 6 5 और 5 6 11 तो ये 2। इसी प्रकार 10 कहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो ये 3 हो गया। 8 देखो इस बार 9 कितना आ रहा है, 4 पे आ रहा है तो 1 2 3 और ये 4। तो ये भी याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे कर लेना है, ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये पैर में उछाल दिया, यदि 6 की संख्या को व्यक्त करता है अर्थात पास से कितना आए, 1 की उछालते हैं तो एक न्यूनतम 6 तो आना चाहिए अर्थात 6 को व्यक्त करता है। 2 6 नहीं लेना, 1 6 को व्यक्त करता है अर्थात छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है। तो x की प्रत्याशा हमें देखनी है। तो देखिए अपन यहाँ से भी अपन बात कर लें तो कुल अपने पास में घटनाएं हो गई 6 × 6 = 36। और देखो 6 आने की बात करते हैं तो 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 1 पे आता है, 6 2 पे आता है, 6 3 पे आ रहा है, 6 4 पे आ रहा है और 6 5 पे आ रहा है। इसी प्रकार 6 6 पे आ रहा है। ये हो गया एक तो पूरा। और 6 कहाँ पे दिख रहा है, और 6 आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 6 6, यहाँ पे भी 1 6 2 6, तो अपन यहाँ से भी लिखेंगे 1 6 आ सकता है, 2 6 और 3 6 और 4 6 और 5 6 और 6 6 मत लिख देना, वो तो एक ही बार, ये तो यहाँ तो एक ही बार आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया हमने क्योंकि ये हमें रोस्टर में एक बार ही लिखते हैं। अब ये अपने पास में 6 आने की अर्थात 6 अंक आने की प्रायिकता। अब 6 अंक आने की प्रायिकता और 6 न आने की, 6 न आने की प्रायिकता। अब 6 अंक आने की प्रायिकता यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये फेवर में कितने हो गया, फेवर में अपने पास में 11 और कुल कितना हो गया, कुल हो गया 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। और 6 नए आने की, तो 6 नए आने की इन 11 को छोड़ देंगे, 36 है अपने पास, 11 छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 25/36। और तो ये हमने प्रायिकता ले ली बच्चों, अर्थात 6 आने की प्रायिकता हमने प्राप्त कर ली कहाँ पे 11/36 और 6 न आने की प्रायिकता 25/36। अब x के संभावित मान लेते हैं, संभावित मान। तो हमने एक पासे अर्थात पासों का एक जोड़ा लिया है, उसको हमने उछाला है, तो पासों का हमने जोड़ा लिया और x क्या है, संभावित मान की बात करेंगे तो x अपने लिया है कि छक्कों की संख्या अर्थात यहाँ पे बात करेंगे 6 का प्रकट होना या 6 की संख्या, ये अपना x है। तो हम क्या करते हैं, 2 पासे लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं पासे का, उसको उछालते हैं। तो उछालने पे हो सकता है पहली बार उछाला तो यहाँ पे देखा कि क्या एक पासे को उछाला या दोनों को उछाला, तो अपन बात करते हैं कि दोनों पे ही क्या है 6 नहीं आए, अर्थात x का मान वहाँ पे 0। या अपन जोड़े को उछालते हैं, एक पे क्या आए 6 आ गया और दूसरे पे ना आए, तो अर्थात क्या 1 6 प्रकट हो गया। या अपन क्या करते हैं, उछालते हैं पैर को, तो हो सकता है दोनों पे ही आ जाए, तो ये 2। तो ये x के संभावित मान हो गए 0 1 और 2। अब देखो x = 0 पर प्रायिकता।
अब इसका मतलब है कि प्रायिकता निकालनी है x बराबर 0 पे। x 0 का मतलब क्या है कि 6 प्रकट नहीं हो रहा, अर्थात हमने एक जोड़ा उछाला पासे का और उस पे क्या है 6, ना तो पहले पे आया ना दूसरे पे आया, दोनों पे नहीं आया, 6 नहीं आना, अर्थात क्या है 6 न आने की प्रायिकता। और इसकी प्रायिकता देखिए, अर्थात x बराबर 0, 6 न होना और 6 न आने की प्रायिकता यहाँ पे दे रखी है 25/36। और बच्चों इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक अपने पास में एक पासा है, एक पासा, उस पे 6 आने की प्रायिकता की बात करेंगे, 6 आने की, तो क्या हो जाएगा फेवर में 1 और कुल 6, क्योंकि सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की क्या हो जाएगी 1/6, और 6 न आने की, 6 न आने की वो क्या हो जाएगी 5/6, 1 माइनस किया 5/6। अब देखो पहला पासा उछाला और उस पे भी ना आया, और दूसरा उछाला उस पे भी 6 न आना, दोनों पे 6 न आना, अर्थात न आने की यहाँ पे है तो ये 5/6, और के लिए गुणा ये 5/6 बराबर 25/36। और ये सर हमने भी यहाँ पे 25/36, अर्थात यहाँ से देखा था हमने, एक कुल घटनाएं थी उसमें से हमने 6 आने वाली घटनाएं थी वो 11 थी, वो घटा दिया तो यहाँ पे कितनी बचेगी 25, और अर्थात कुल टोटल थी अपने पास में 36, तो इसमें 25/36, और ऐसे भी अपन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी 25/36, तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। अब देखो समझने वाली बात आती है x बराबर 1 पर प्रायिकता। x बराबर 1 पे प्रायिकता, अर्थात इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 1। अब x बराबर 1 का मतलब क्या है कि एक पासे पे 6 प्रकट होना, अर्थात कम से कम क्या हो सकता है 1 प्रकट होना, 6 ही एक ही बोला x का मतलब 6 प्रकट होना, दोनों पे प्रकट होना नहीं, अर्थात किसी एक पे प्रकट होना। और अपने यहाँ पे जो घटना हो रही है वो कितनी है 11, तो यहाँ पे इस पे एक पे, इस पे, पर यहाँ पे दोनों पे है, तो हमें x क्या लिया है, x लिया है 6 प्रकट होना, अर्थात 6 ही होना, 6 नहीं होना, अर्थात ये घटना नहीं लेनी है, तो कितनी हो जाएगी 10/36। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 10 बटे प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 पे 10/36। अब इस चीज को आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, देखो इस रूप में भी x बराबर 1, अर्थात 6 एक पे आना, तो मान लेते हैं कि प्रायिकता निकालती है प्रोबेबिलिटी, पहले पे 6 आना तो इसको ले लेते हैं आने की प्रायिकता को, ये ई ले लिया 6 आ गया ये आने की, और दूसरे पे ना आए तो प्रोबेबिलिटी ना आए ये, या पहले पे ना आए और दूसरे पे आ जाए। और ये प्रायिकता यहाँ पे देखो आने की 6 पहले पे यहाँ पे आ गया, नहीं आना तो आने के लिए 1/6 और नहीं आने के लिए यहाँ पे 5/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 गुणा 5/6 प्लस यहाँ पे 5/6 गुणा 1/6। और देखिए यहाँ पे अपन 36 एलसीएम ले लेंगे तो 5 + 5 बराबर 10/36, और यहाँ पे भी हमने 10/36। अब 10/36 क्यों लिया, क्योंकि x क्या है, x है 6 प्रकट होना, वो अपना यादृच्छिक चर है, और 6 प्रकट होने की कुल घटनाएं अपने पास में है 11। एक घटना अपन नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक घटना में यहाँ पे दोनों पे 6 हो रहा है और हमें एक 6 लेना है, तो इसलिए ये नहीं लेना है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 36। या अपन यहां से बात करें तो 6 आने की प्रायिकता, अर्थात एक पे 6 आए, इस पे आ गया, इस पे ना आया, या इस पे नहीं आया, इस पे आ गया, तो यहाँ पे आने की प्रायिकता, यहाँ पे एक पासा की बात करते हैं तो एक पासा 1/6, ना आने की 5/6, या इस पे ना आए, इस पे आए, तो यहाँ से भी 10/36, और ऐसे भी हमने 10/36 ले लिया। अब बात करते हैं आगे, x बराबर 2 पर प्रायिकता। x बराबर 2 पे प्रायिकता मतलब अपन बात करेंगे x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 है अपने 6 प्रकट होना, अर्थात पहले पे भी बात किया 6 आ गया, दूसरे पे भी बात किया 6 आ गया, ये मतलब है यहाँ पे, और पहले पे भी 6 और दूसरे पे भी 6, अर्थात वो तो एक ही घटना है 36 में से 6 और 6, अर्थात यहाँ पे फेवर में 1 और कुल 36, अर्थात दोनों पे क्या आ गया एक ही। यहाँ पे भी बात करेंगे तो देखो इससे भी अपने पास हो जाएगा सोल्व, x बराबर 2, अर्थात दोनों पासों पे 6 आना, तो ये वो तो एक ही घटना होगी प्रायिकता, यहाँ पे भी 6 आ गया और दूसरे उछाला तो भी 6 आ गया, और 6 आने की प्रायिकता को अपने यहाँ पे लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये अपने 6 आने की प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और 6 ना आने की, अर्थात यहाँ पे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी एफ।
तो आने की 1/6 और 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 गुणा 1/6 बराबर 1/36, और वही हमने यहाँ पे लिखा 1/36। अब देखो इसको लिख लेते हैं प्रायिकता बंटन के रूप में, इनकी प्रायिकता को बांट देते हैं। तो ये x और संगत प्रायिकता px, तो x के मान यहाँ पे 0, 1 और 2। 0 पे हमने देखा अर्थात x0 पे प्रायिकता आई 25/36, तो यहाँ लिखेंगे 25/36। x बराबर 1 पे 10/36 और यहाँ पे 1/36। अब इनको जोड़ो, 25, 35 और 1 36/36, एक सही है। अर्थात यहाँ पे बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी x का योग क्या हो गया, 1, ये सही बात है। तो ये प्रायिकता बंटन हो गया, प्रायिकता बंटन। अब इनका माध्य निकालना है, माध्य या प्रत्याशा, जिसको अपन EX से डिनोट करते हैं, अर्थात प्रोबेबिलिटी EX। और वो क्या होता है, वो होता है इसको गुणा करना है इससे, या अपन लिखते हैं x1 और उसकी संगत प्रायिकता px1। इसी प्रकार से प्लस x2 और इसकी संगत प्रायिकता x2, प्लस x3 और इसकी संगत प्रायिकता प्रोबेबिलिटी x3। अब ये क्या है, x1, अर्थात यहाँ पे x1, x2, x3 ये इसके चर हैं, यादृच्छिक चर, और ये इनकी संगत प्रायिकता, और इनको गुणा करना है, जोड़ देना है, तो यहाँ पे माध्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात x ये 0 इंटू, तो यहाँ लिखेंगे 0 गुणा 25/36 प्लस यहाँ पे देखो 1 गुणा, यहाँ पे प्राप्त हुआ था ये 1 गुणा 10/36, तो यहाँ पे 10/36 प्लस यहाँ पे x बराबर क्या है, 2 गुणा 2 पे 1/36 आया था, 2 पे 1/36, तो यहाँ लिखेंगे 1/36। ये तो 0 हो गया, तो इसको तो रहने देते हैं। तो 10/36 प्लस 2/36 बराबर 12/36, तो इसको अपन काट लेते हैं। 12 एकम 12, 12 से बाढ़ते हैं 36, तो 3 बार चला गया सीधा ही, तो 1/3, 1/3, अर्थात इसका माध्य हो गया 1/3। और 1/3 माध्य किसका है, दो पासे को हमने उछाला, उस पे 6 प्रकट होने की संख्या, अर्थात x छक्कों की संख्या को प्रकट करता है, का माध्य हमने निकाल दिया 1/3, और ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे गलती थोड़ी सी यहाँ हो सकती है, वो 6 ले लिया, अर्थात वहाँ पे जो प्रायिकता लेते हैं क्या कि 6 आने की, तो वो 10/36 ना लिख के अपन गलती से 11/36 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप इसको टोटल करके देख लेता, जब बंटन लेते हैं तो इसको टोटल करके देख लेना एक बार। अगर ये 1 बराबर नहीं आता है तो अपन कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और गलती को वापस चेक कर सकते हैं, तो अपना क्वेश्चन सही हो सकता है। और वो गलती कहाँ पे आएगी, वो गलती यहीं पे आ सकती है। आप इस चीज़ को जब नोट करेंगे यहाँ पे, तो वो गलती आपके पास प्राप्त हो सकती है, ऐसे वाले, ये वाले। यहाँ पे तो ये 6 अंक आने की प्रायिकता थी, और यहाँ पे हमने लिया था x बराबर 0, अर्थात यहाँ पे क्या था कि 6 नए प्रकट हो, पहले पे भी नहीं और दूसरे पे भी नहीं हो, तो ये तो हो गया दोनों पे। और यहाँ पे x बराबर 1 का मतलब है कि 6 प्रकट होना, अर्थात एक पे 6 प्रकट होना, दोनों पे नहीं होना, तो उसमें से 6 हटा देना है, तो अपने पास 10 बटे कितना हो जाएगा, 36। या यहाँ पे सीधा ही दोनों पासे अलग अलग पासे लेकर के भी उनकी पे 1 पे 6 आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता, और या फिर उसके रूप में जो हमने सीखा है दूसरे तरीके से भी यहाँ से भी, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 12। प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन चुनी जाती है। ये देखो गौर कर लेना, बिना प्रतिस्थापन है, वापस नहीं रखते। मान लें कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो इसकी EX अर्थात यहाँ पे प्रत्याशा पूछा है। ये भी सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, या इसको माध्य भी कहते हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसको EX से प्रदर्शित करते हैं या इसको म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। कैसा भी बोले, अर्थात उसका माध्य बोले तो बात है कि प्रत्याशा बोले तो यही है, ये बोले तो यही है, ये बोले तो यही है। अब आगे बात करते हैं इसकी। आगे है कि प्रथम 6 धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, हमें पता है, पर यहाँ पे प्रथम धन पूर्णांक बोला है, अर्थात प्रथम 6
धन पूर्णांक बोला है, ये भी हमें ध्यान रखना है, अर्थात वो कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये ध्यान रखिए। में से दो संख्याएं निकालना है और वापस नहीं रखना है। मान ले x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो दोनों में से बड़ी संख्या है x बराबर दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या, ये अपना x है, यादृच्छिक चर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या है। अब अपन बात करते हैं सैंपल स्पेस की, और ये सैंपल स्पेस हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया। सैंपल स्पेस में क्या है कि ये संख्या है, यहाँ से हमें दो, ये बॉक्स में है 1 2 3 4 ऐसे रख के हमने संख्या रख दी, 6 पर्चियाँ बना करके बॉक्स में रख दी। अब उस बॉक्स में से हमें 2 पर्चियाँ निकालनी, 1 पर्ची और 2 पर्ची, तो और वापस नहीं रख रहे हैं, तो मान लिया 1 आया तो वापस नहीं रखेंगे तो उसके साथ 2 आएगा। इसी प्रकार 1 के साथ में 3 आएगा, या 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5 और 1 के साथ में 6। अब देखो 2 की बात करते हैं, या क्या हो सकता है 2। अब 2 के साथ में 1, तो वो तो आ गया ना इधर, 2 के साथ में 1 अगर हम निकालते हैं पर्ची तो 1 निकाली और 2 निकाली, या उसको पढ़ते समय 2 निकालो या 1 निकालो, अर्थात ये पर्ची तो आ गई। तो 2 के साथ में क्या आ सकता है 3, या 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5, 2 के साथ में 6। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 के साथ में 1 मिल गया, 3 के साथ में 2 मिल गया, तो 3 के साथ में 3 मिलेगा क्या, वो तो आएगी नहीं, क्योंकि 3 के साथ में 3 प्रतिस्थापन है ही नहीं, तो कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे 3 के साथ में 4 आएगी, और 3 के साथ में 5 आएगी, और 3 के साथ में 6 आ सकती है। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 के साथ 1 मिल गया, 4 के साथ 2 मिल गया, 4 के साथ 3 मिल गया, और 4 के साथ 4, वो तो आएगी नहीं क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। तो 4 के साथ में तो 5, या 4 के साथ में 6। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 के साथ 1 मिल गया, तो देखो 5 1 नहीं आना, 5 2 मिल गया, 5 3 मिल गया, 5 4 मिल गया, तो 5 5 वो आएगा नहीं। क्या हो सकता है 5 और 6, और क्या हो सकता है 6, 6 के साथ में 1, 6 के साथ में 2, 6 के साथ में 3, 6 के साथ में 4 और 6 के साथ में 5 और 6 6, वो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने पास में सैंपल स्पेस हो गए, इसके नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15। अगर ये बात समझ में आ गई, अब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ये संख्या है, इनमें से हमें 2 संख्या निकालनी, ये किसी बॉक्स में या किसी डब्बे में रख लेते हैं, आप घर पे प्रयोग करें और उसके बाद में इनको निकालें, 1 निकाला फिर 2 निकाला, तो यहाँ से 1 के साथ में क्या आ सकता है, ये आ सकता है। अब 2 के साथ में, अर्थात आपने 1 के साथ में निकाला 2 आ गया, तो 2 के साथ में 1, वो तो वही बात हो गई, अर्थात यहाँ पे अपन लिख नहीं सकते, ये तो अपन जानते हैं। तो इसी प्रकार 2 के साथ ये होगा, 3 के साथ ये अपने पास टोटल इस प्रकार 15 घटनाएं होगी। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में x हमने माना है दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या प्राप्त होना, अर्थात दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या कौन सी होगी, अर्थात 1 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे इसकी बात करें, बड़ी संख्या कौन सी है 2, तो यहाँ पे 2। अब इसकी बात करें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3, या 3 इसका x का मान, यहाँ पे 4, इनमें बड़ी संख्या 5 और इनमें बड़ी संख्या 6, तो ये अपने x के संभावित मान होंगे। x बराबर 2 3 4 5। एक क्यों नहीं लिया सर यहाँ पे, क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे दोनों में से बड़ी संख्या, यहाँ से 1 1 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे तो समान है, वो आएगी भी नहीं। इनमें बड़ी संख्या 2 है, इनमें बड़ी संख्या 3 है, इनमें बड़ी संख्या 3 है, इनमें 4 है, इनमें 5 है, इनमें 6 है, इसमें क्या है 4 5 6 है, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ 6 है, तो हमने 2 3 4 5 ये x के मान हमने ले लिए। अब अपन लेते हैं x बराबर 2 पर प्रायिकता, अर्थात प्रोबेबिलिटी x बराबर 2। अब x बराबर 2 का मतलब क्या है कि दोनों में बड़ी संख्या। अब दोनों में बड़ी संख्या के लिए यहां देखना पड़ेगा, दोनों में बड़ी संख्या, तो एक तो यह है। अब दोनों में बड़ी संख्या, इसकी भी बात करोगे तो यहाँ तो 3 आ गया ना, ये आएगा ही नहीं, 3 की बात करेंगे। और कहाँ बनता है 2, तो कहीं नहीं बनता, यहाँ पे दोनों में बड़ी संख्या यही है, और 2 यहाँ पे भी ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे बड़ी संख्या 2 ही है, और यहाँ पे 3 है, तो एक ही आ गया ना फेवर में। तो 2 में बड़ी संख्या का एक ही फेवर है, ये है अपने पास में प्रोबेबिलिटी 1 और 2। और इसकी अपन प्रायिकता की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/15, एक अपना फेवर में और कुल 15। अब बात करें x बराबर 3, x बराबर 3 पे कौन कौन से अपने
घटनाएं होंगी, अर्थात बड़ी संख्या दोनों में 3 आनी चाहिए। तो देखो बड़ी संख्या 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें बड़ी संख्या 1 ही हो गया। और बड़ी संख्या 3 कहाँ पे, यहाँ पे है। और कहाँ पे, ये भी बड़ी संख्या है, ये 3 बड़ी संख्या, ये छोटा है, ये भी छोटा है, तो यहाँ 1 2 ही होगी। तो ये लिख देंगे अपन बड़ी संख्या 1 3 और 2 3, 1 3 और अपने पास में 2 और 3, अर्थात इसकी प्रायिकता के तो फेवर में 2 और कुल 15। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 4। x बराबर 4 का मतलब बड़ी संख्या 4, दोनों में बड़ी संख्या 4 कहाँ पर है, तो दोनों में बड़ी संख्या 4, देखो ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है 4 है, यहाँ पे भी है। तो 4 दोनों में बड़ी संख्या कहाँ पर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। और तो कहाँ पड़ता है, या 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बड़ी संख्या ये 4 यहाँ पे ये 1 4 2 4 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 1 4 2 4 और 3 4। इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, फेवर में 3 और कुल 15। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 5, अर्थात x बराबर 5, बड़ी संख्या 5 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये अपने पास में 5 हो जाए, 1 2 3 4, तो 4/15। तो देखो अपने पास में प्रोबेबिलिटी निकालनी है बड़ी संख्या की, तो 1 के साथ में 5 है, 2 के साथ में 5 है, 3 के साथ में 5 है और 4 के साथ में 5 है। बड़ी संख्या इन्हीं में है और तो कहीं है ही नहीं, अर्थात इसकी अपन प्रायिकता निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फेवर में 1 2 3 4, तो 4/15। x बराबर 6। x बराबर 6 का मतलब क्या है, बड़ी संख्या 6 आना, अर्थात प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें 6 के लिए। अब बड़ी संख्या 6 कहाँ पे, वो यहाँ देखना पड़ेगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, अर्थात 1 2 3 4 5, 5 अपने फेवर में कुल 15 और 5 फेवर में कुल 15। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 6 पे आएगा, 2 6 पे बड़ी संख्या 6 आ रही है, और इसी प्रकार 3 6 में बड़ी संख्या 6 आ रही है, 4 6 में बड़ी संख्या 6 आ रही है, 5 6 में बड़ी संख्या 6 ही आ रही है। और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो फेवर में 1 2 3 4 5, तो 5/15। अब इसकी प्रायिकता बंटल बना लेना है, तो ये x और ये संगत प्रायिकता px। x बराबर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 6 था। तो x बराबर 2 पे हमने लिया प्रायिकता 1/15, 2/15, 3/15, फिर ऐसे 4/15 और 6 पे 5/15। तो यहाँ लिखेंगे 1/15, 2/15, 3/15, इसी प्रकार 4/15 और 5/15। अब इनका टोटल देखो, यहाँ से अपने पास में 5 9 के बाद में 3 जोड़ना है, तो 12 13 14 15/15, ये सही आ गया। अर्थात इनका योग क्या हो गया, 1 आ गया, ये सही है। क्योंकि 1/15 प्लस 2/15 प्लस 3/15 प्लस 4/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 15/15 इक्वल टू 1, ये बात सही है। अब निकालना है इनका माध्य प्रत्याशा, जिसको प्रत्याशा भी कहते हैं, ये हमें निकालना है, अर्थात EX। और ये होता है सिग्मा XI/PXI, अर्थात यहाँ पे x क्या है, ये है चर है, उसकी संगत प्रायिकता i का मान 1 से लेकर के n, अर्थात 2 से लेकर के अपने क्या है 6 तक है। अब देखो इसके हिसाब से अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू यहाँ पे, अर्थात देखो प्रत्याशा, तो EX बराबर 2 इंटू 1/15 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 3/15 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6 इंटू 5/15। ये मान आपने यहाँ ही किया, 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15, 4 इंटू
3/15 प्लस 5 इंटू 4/15 6 इंटू 5/15 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसलिए प्रत्याशा EX इज इक्वल टू 1/15 अपन यहाँ ले लेते, सब में है कॉमन, तो यहाँ पे अपने पास 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5 6 30, 2 6 12 20 और 30 इज इक्वल टू 1/15। अब यहाँ 50, यहाँ पे देखो ये 50 हो गया तो ये 60 और यहाँ पे 70, क्योंकि ये 60 हो गया और 6 2 8 2 10 तो ये 70, तो इसको अपन लिख सकते हैं 70/15। अर्थात EX प्रत्याशा का मान 70/15। अब ये कट रहा है क्या, तो काट देते हैं, 5 से काटें तो 5 1 5 तो 1, उसके बाद में यहाँ पे बच गया 2 तो 20 तो 5 चौका 20 अपॉन 5 3 15 तो 14/3। तो यहाँ पे इसकी प्रत्याशा या माध्य ये प्राप्त हो गया 14/3 और यही हमारा आंसर है। और ये किस चीज़ की प्रत्याशा है ये हमारे पास में हमने प्राप्त किया है, देखिएगा ये देखिए, तो ये हमने प्राप्त किया है कि प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन चुनी जाती है। तो ये धन पूर्णांक हो गए, इनमें 2 संख्या निकालना है, ये अपने पास टोटल सैंपल स्पेस 15 आएंगे। वो क्यों आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। और x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या की अपन बात करते हैं 2 3 4 5 6, ये क्यों होगा वो भी अपन बात कर चुके हैं। तब हमें EX प्रत्याशा निकालना है। तो ये तो अपने पास में धन पूर्णांक 6 तक लिखा है, प्रथम 6 धन पूर्णांक। उसके बाद में x है दोनों संख्याओं में से बड़ी, तो यहाँ पे ये निकालना आना चाहिए, अर्थात ये सैंपल स्पेस कैसे बन रहा है ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एक के साथ पुनः प्रतिस्थापन नहीं करे, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6। अब 2 के साथ 1 क्यों नहीं लिखा वो भी इंपोर्ट दे रखिए, क्योंकि बात तो एक ही है, ये 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1 संख्या निकालनी है, तो बात एक ही आ रही है कि हम निकालते हैं 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे चुन लेते हैं, तो ये अपने पास में कुल घटनाएं हो जाएगी। और ये अपने पास x का मान हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लेना है बड़ी संख्या, तो ये 2 यहाँ पे एक बार ही आ रहा है, तो इसकी हो जाएगी 1/15। 3 की बात कर रहे हैं तो 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 इन दोनों में बड़ा है तो 2/15। इसी प्रकार 4 की बात करेंगे तो इस लाइन पे आ रहा है 3/15। 5 की बात करेंगे तो या इस लाइन पे, 6 की बात करेंगे तो इस लाइन पे। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती है। इस प्रकार इस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करें तभी ये समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम इसी कड़ी में अर्थात प्रश्नावली 13.4 के प्रश्न संख्या 13 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।